घने जंगलों से घिरे एक पुराने इलाके में एक भयावह और खंडहर हो चुका किला खड़ा था। उस किले की दीवारें टूटी हुई थीं, दरवाजे जंग लगे थे और हर रात वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। उस किले से कुछ ही दूर एक छोटा सा गांव था, रतनपुर। रतनपुर कभी खुशहाल गांव हुआ करता था। गांव में बच्चे खेलते थे, औरतें कुएं से पानी भरती थीं और किसान खेतों में काम करते थे। लेकिन कई सालों से उस गांव पर एक भयानक साया मंडरा रहा था। कहा जाता था कि उस पुराने किले में एक दैत्य रहता है। वो दैत्य रात होते ही किले से निकलता और गांव के किसी बच्चे को उठाकर ले जाता। फिर वो बच्चा कभी वापस नहीं आता। ये कई बार हो चुका था। हर कुछ महीनों में किसी न किसी घर से बच्चा गायब हो जाता। धीरे धीरे पूरे गांव में डर फैल गया। रात होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, बच्चों को छिपा कर रखते और भगवान से प्रार्थना करते कि अगला नंबर उनके घर का ना हो। लेकिन दैत्य को कोई नहीं रोक पा रहा था। एक रात गांव के चौपाल में सारे गांव वाले इकट्ठा हुए। गांव के मुखिया रामदास ने भारी आवाज में कहा, अब बहुत हो चुका है। हम रोज रोज अपने बच्चों को खोते नहीं रह सकते। एक और आदमी बोला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गांव खत्म हो जाएगा। एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, मेरे दोनों पोते उस दैत्य ने ले लिए। गांव में मातम छा गया। आखिर में एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, अगर हम इस तरह जी ही नहीं सकते तो क्यों ना सब मिलकर अपनी जान दे दें। धीरे धीरे कई लोगों ने उसकी बात का समर्थन किया। गांव वाले इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने सामूहिक आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। सब लोग अगले दिन नदी के किनारे जाकर अपनी जान देने वाले थे। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अघोरी बाबा का आगमन। आधी रात का समय था। अचानक गांव के रास्ते पर एक अजीब सा आदमी दिखाई दिया। उसके पूरे शरीर पर भस्म लगी थी, गले में हड्डियों की माला थी और हाथ में त्रिशूल था। वो था एक अघोरी बाबा। वो धीरे धीरे गांव के चौपाल तक पहुंचा और जोर से बोला, रुको। गांव वाले चौंक गए। अघोरी ने कहा, तुम लोग अपनी जान देने जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूं। गांव वाले हैरान हो गए। मुखिया ने पूछा, क्या तुम सच में उस दैत्य को रोक सकते हो? अघोरी बाबा मुस्कुराया, मैं उसे बस में कर सकता हूं। गांव में हलचल मच गई। लोगों की आंखों में पहली बार उम्मीद जगी। मुखिया ने पूछा, कैसे? अघोरी बोला, उस दैत्य को सिद्ध करके अपने बस में करना होगा, तब वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गांव वाले बोले, तो फिर जल्दी करो बाबा। लेकिन अघोरी ने गंभीर आवाज में कहा, इसके लिए बलि देनी होगी। ये सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। बलि की शर्त। मुखिया ने धीरे से पूछा, किसकी बलि देनी होगी? अघोरी बोला, या तो किसी इंसान की या किसी जानवर की। गांव वाले डर गए। फिर एक आदमी बोला, तो जानवर की बलि दे दो बाबा। अघोरी ने सिर हिलाया, एक शर्त है। सबने एक साथ पूछा, क्या शर्त? अघोरी ने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, बलि देने वाला जानवर किसी इंसान के गर्भ से जन्मा हुआ होना चाहिए। ये सुनकर गांव वाले दंग रह गए। ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। गांव में हड़कंप मच गया। अघोरी बोला, तो फिर किसी इंसान की बलि देनी होगी। ये सुनकर लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कोई भी अपनी जान देने को तैयार नहीं था। काफी देर तक बहस होती रही। फिर एक आदमी बोला, गांव में एक बूढ़ी औरत है, वो वैसे भी मरने वाली है, क्यों ना उसी की बलि दे दी जाए। कई लोगों ने हामी भर दी, लेकिन अघोरी बाबा ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, दैत्य को बूढ़े की बलि नहीं चाहिए। सब घबरा गए। तो फिर किसकी? अघोरी ने कहा, उसे जवान इंसान की बलि चाहिए। ये सुनकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। हर किसी को डर लगने लगा कि कहीं अगला नंबर उसका ना हो। खौफनाक फैसला। कई घंटे तक पंचायत चलती रही। आखिर में गांव वालों ने फैसला किया कि चिट्ठी डालकर तय किया जाएगा कि किसकी बलि दी जाएगी। सबके नाम कागज पर लिखे गए। मुखिया ने आंख बंद करके एक पर्ची निकाली। सबकी सांसें थम गईं। पर्ची खोली गई। उसमें लिखा था, वीरू। वीरू गांव का 20 साल का बहादुर लड़का था। उसकी मां वहीं खड़ी थी। जब उसने ये नाम सुना तो जोर जोर से रोने लगी, लेकिन वीरू ने खुद को संभाला। वो आगे आया और बोला, अगर मेरी जान देने से गांव बच सकता है तो मैं तैयार हूं। पूरा गांव रोने लगा। किले की रात। अगली रात अघोरी बाबा वीरू को लेकर उस भयानक किले की ओर चला। साथ में कुछ गांव वाले भी गए। किले के अंदर घुप अंधेरा था। अघोरी ने एक बड़ा सा यज्ञ कुंड बनाया। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया।
हवा तेज हो गई। अचानक किले के अंदर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। दीवारें कांपने लगी। अंधेरे से एक विशाल परछाई बाहर आई। वो था वही दैत्य। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर विशाल। गांव वाले डर से कांपने लगे। अघोरी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन अचानक कुछ अजीब हुआ। दैत्य हंसने लगा। वो बोला, अघोरी, तुम मुझे धोखा देने आए हो? अघोरी चौंक गया। दैत्य ने कहा, मुझे सब पता है। असल में तुम्हें शक्ति चाहिए और ये बलि तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। गांव वाले हैरान रह गए। अब उन्हें समझ आया कि अघोरी बाबा उन्हें धोखा दे रहा था। वीरू ने तुरंत रस्सी तोड़ दी और अघोरी को पकड़ लिया। तभी दैत्य ने कहा, अगर तुम सच में बहादुर हो तो मुझे हरा कर दिखाओ। वीरू ने मशाल उठाई और दैत्य पर हमला कर दिया। भीषण लड़ाई शुरू हो गई। आखिर में वीरू ने दैत्य को किले की आग में ढकेल दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और दैत्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। कहानी का अंत। अगली सुबह वीरू गांव वापस लौटा। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। गांव वालों को समझ आ गया कि डर और अंधविश्वास इंसान को कमजोर बना देते हैं, लेकिन साहस और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत होती है। उस दिन के बाद रतनपुर गांव में कभी कोई बच्चा गायब नहीं हुआ और वीरू को लोग रतनपुर का रक्षक कहने लगे।